स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श मैथमेटिक्स आर.एल. सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन जो है इसमें एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं और 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपका बाकी है। इसके लिए आज का ये वीडियो आपके लिए है जो क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन आपको या 4 तक का जो भी है मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कहता है कि फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x जो है इज एन इक्वेशन ऑफ पाराबोला। ये जो है पाराबोला का इक्वेशन है जो किसके अलोंग ओपन होगा, इसको ज़रा हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये पाराबोला का इक्वेशन होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ओपन होगा। ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें कहता है कि x इज इक्वल टू 1, तो सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 1 ये लाइन हो गया, एंड x इज इक्वल टू 4 और x 1 से आगे 2 3 4 एक अनुमानित हम लोग वैल्यू ले लिए। चलिए x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, कुछ यही एरिया है जो इनक्लोज हो रहा है ना, बॉन्ड हो रहा है, इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट इसको फाइंड करना। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट हो जाएगा यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 4, 1 to 4 लिमिट हो गया। यहाँ हम लोग पाराबोला से घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, यह इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाई पाराबोला 1 to 4 y dx। ये फार्मूला होता है एक्स एक्सिस के साथ में जब हम लोग क्षेत्र को घेरते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है y dx। स्टूडेंट अगर एरिया A है तो ये हो जाएगा आपका 1 to 4 y dx, यानी y का वैल्यू आप निकालेंगे पाराबोला से तो √x dx होगा। और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो x के पावर 3/2 और 2/3 होगा। लिमिट होगा 1 to 4। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले 2/3 लिखें और यहाँ हो जाएगा 4 to the power 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। ये सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो 2/3 और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पर पावर कितना है 3/2 माइनस, देखो 1 का पावर कुछ भी होगा, ये 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 और ये 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 2 का पावर 3 माइनस 1 2/3, 2 का पावर 3 8 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 और ये हो जाएगा माइनस होके 7। तो ये हो जाएगा आपको 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा इस कर्व के द्वारा जो क्षेत्रफल हम लोग घेरेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये भी पाराबोला जो है इक्वेशन पाराबोला का ही होगा और ये भी x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ओपन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी फ़ोटो कुछ उसी तरह से बनेगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, यहाँ सॉल्व में आप देखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये ग्राफ हो गया। x इज इक्वल टू 2, सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू 2 हो गया एंड x इज इक्वल टू 4। इसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज होगा कुछ इस तरह का एरिया होगा। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस
इसमें आपका जो पाराबोला है उसका इक्वेशन जो है थोड़ा अलग है, एंड इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है x इजकल टू, और जो 2 है और 4 है उसमें 1 और क्या था। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 1 और x इजकल टू 2 एंड x इजकल टू 4 एंड x एक्सिस। अब इसमें एक और कंडीशन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एरिया नीचे भी कवर हुआ है लेकिन हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ से निकाल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया बाउंडेड बाई पाराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या हो जाएगा, a इजकल टू लिमिट होगा 2 से 4 y dx 2 to 4, और y का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो रूट अंडर 9x हो जाएगा, और इसको 3 रूट x लिख सकते हैं, 3 रूट x dx। अब 3 को बाहर कर दो, और रूट अंडर x है, इसका इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 और 2/3, तो सॉरी 3/2 और लिमिट 2 से 4 ये भी पलट जाएगा, इसको पलट के लिख सकते हैं आप 2/3, और ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो होता है। इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 3/2, जो पिछले आपने सॉल्व किया। 2 का पावर 3/2 को आप 2√2 लिख सकते हैं, ये पता है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इस पर 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 2 को 2 से एक कॉमन ले लीजिएगा रूट से, तो 2 हो गया, और एक रूट के अंदर रह गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको 2 और इसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 और 2√2, तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 8 माइनस 2√2, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, तो ये आंसर आपका सही है बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसको। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन पहले समझिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसमें कर्व लिखा हुआ है। सॉल्व में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ आप क्लियर करेंगे कि x² इजकल टू 4y जो है वो कौन सा कर्व है, तो आपको पता चलेगा कि यह पाराबोला है। और पाराबोला ये ऐसा पाराबोला होगा स्टूडेंट जो पॉजिटिव y एक्सिस के एलोंग ओपन होगा, मतलब y एक्सिस में ऊपर के तरफ खुलेगा ये पाराबोला। ये हो जाएगा x² इजकल टू 4y। इसके बाद है x, यहाँ पर y इजकल टू 2, सपोज कीजिए y इजकल टू 2 ये है पॉइंट, और y इज इक्वल टू 4 सपोज कीजिए ये पॉइंट है आपका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको घेरना है, इस क्वाड्रेंट में नहीं, सेकंड में नहीं घेरना है। इसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, कुछ ये एरिया हो रहा है, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। आप समझ रहे हैं, ये आपका y इज इक्वल टू 2 लाइन है, और ये आपका y इक्वल टू 4 लाइन है, ये कर्व हो गया। तो बहुत ही आसानी से हम लोग जो है y एक्सिस पर यहाँ पर एरिया इनक्लोज हो रहा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे एरिया बाउंडेड बाई पाराबोला, ये हो जाएगा लिमिट होगा 2 to 4 x dy। जब आप y एक्सिस पर एरिया इनक्लोज करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x dy।
और यहाँ से जब x का वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा √4y हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपको 2 to 4 और 4 का तो 2 बाहर हो जाएगा और √y को आप 1/2 लिखते हैं और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो y का पावर 3/2 और 2/3 लिमिट होगा 2 to 4 4/3 और ये हो जाएगा 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3। और इसको तो अभी आप लोग सॉल्व किए हैं, अभी जस्ट आप सॉल्व किए हैं 4/3 और इसको आप 8 लिखते हैं, देख लीजिए। और इसको आप क्या लिखें हैं -2√2 इंटू कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 8√2/3। ये इतना स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत टेंशन नहीं है। जब एक बार पैटर्न समझ गए हैं तो बस फटाफट आप लोग जो है एरिया निकाल देंगे। इसके लिए आपको फिगर और उस कर्व का इक्वेशन की समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 4। क्वेश्चन नंबर कितना 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसमें भी आपको एरिया ही निकालना है लेकिन इलिप्स के द्वारा जो बॉन्ड हो रहा है। अब ये जो है इलिप्स है, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ग्रेटर है। ज़रा यहाँ सॉल्व में आपको हम समझाते हैं। सॉल्व क्या है कि x²/16 प्लस y²/9 = 1। इसको आप इसके जनरल स्ट्रक्चर पर डालिएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर = यहाँ देखिए इसको हम a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। और जब a ग्रेटर होता है b से तो ये वर्टिकल इलिप्स होता है, सॉरी ये जो है ओरिजेंटल होता है, ओरिजेंटल होता है, ये ओरिजेंटल इलिप्स होता है। इसको हम क्षैतिज, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज दीर्घवृत्त। समझदार हैं आप। क्षैतिज इसका फोटो बनाएंगे तो आपको स्पष्ट होगा। ये कुल ऐसे इसका फोटो होगा। देखिए इसमें a जो है दिया हुआ है ये 4 है और ये 3 है ना। इसको मेजर एक्सिस कहते हैं और एक को माइनर एक्सिस कहते हैं। ये पता है, अगर आप कोनिक सेक्शन पढ़े हैं तो आपको ये सब चीज़ बताया गया है। फिर भी अगर नहीं बताया गया तो यहाँ भी हम आपको मोटे तौर पे समझा ही दे रहे हैं। मतलब मेरे यहाँ पढ़े हैं तो निश्चित रूप से बताया गया है। अब देखिएगा इसमें देख रहे हैं चारों क्वाड्रेंट में ये एलिप्स जो है एरिया घेर रहा है। आपको फ़ोटो में थोड़ा इधर उधर दिख रहा हो लेकिन ये जितना एरिया यहाँ होगा उतना ही एरिया यहाँ होगा और उतना ही एरिया यहाँ होगा, ठीक इतना ही एरिया यहाँ होगा। यानी चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो स्टूडेंट यदि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया जो इनक्लोज हो रहा है उसको निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो निश्चित रूप से टोटल एरिया हमारा निकल जाएगा। ऐसे आपको एरिया सब निकालना है, ये टोटल आपको एरिया निकालना है। बात समझ गया ना, ये टोटल एरिया निकालना है, ये पूरा ये सब एरिया आपको निकालना है। बट आप लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं तो हम लोग निकालेंगे एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में हम लोग निकालेंगे लिमिट क्या होगा। अगर एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं तो ये आपका लिमिट यहाँ देखिए 0 to 4 ऐसे भी कैसे भी निकाल सकते हैं 0 to 4 और डायरेक्ट आप इसमें 4 से गुना कर दीजिए और y/dx तो 4 0 to 4 और यहाँ से आप y का मान रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पता है 1 - x²/16 ये जाएगा 9 से इंटू हो जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखेंगे 9 का हम लोग रूट करेंगे सबसे पहले तो ये 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा बाहर और यहाँ से लिमिट 0 to 4 और √16
16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा इसके एलसीएम करने के बाद। अब हम लोग स्टूडेंट इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 0 to 4 हो गया, और इसको भी हम अरेंज करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ आ गया फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो आप बड़ी जल्दी से इसको बनाते हैं। x/2 रूट अंडर जितना है प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x/4 लिमिट 0 to 4। अब देखो 3 हो गया, यहाँ अगर हम लोग 4 रखते हैं अपर लिमिट 4/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इन्वर्स 4/4 और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो 0 साइन इन्वर्स 0 3, ये देखो 0 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और साइन इन्वर्स ये कट के 1 हो जाएगा, और साइन इन्वर्स 1 को हम कितना लिखते हैं π/2 लिखते हैं। आप देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 3 × 4π इट मीन्स ये हो जाएगा 12 π स्क्वायर यूनिट आंसर, ये आपका हो जाएगा 12 π स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। और 5 नंबर क्वेश्चन भी वही है, बस हम थोड़ा सा इसमें वर्टिकल और फोटो बनाने में अंतर होगा, तो देख लेते हैं एक बार। इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन 5 में कह रहा है भी इलिप्स के द्वारा ही आपको निकालना है। इलिप्स का इक्वेशन दिया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इलिप्स को क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि यह किस प्रकार का इलिप्स है और इसका फिगर कैसे बनेगा। तो x² 2 का स्क्वायर प्लस y² 3 का स्क्वायर लिखेंगे 1। ये यहाँ a जो है लेस है b से, तो ये जो इलिप्स होगा स्टूडेंट ये वर्टिकल इलिप्स होगा, कुछ इस तरह का इलिप्स होगा, ठीक है, कुछ ऐसे इलिप्स बनेगा, ये वर्टिकल होगा। और इस सब एरिया जो है हमको निकालना है टोटल का, चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया घेरा जा रहा है इसको हमको निकालना। हम एक क्वाड्रेंट में निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ऐसे ये 2 है और ये जो है आपका 3 है। एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, ये क्या हो जाएगा 4 से इंटू कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 से कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। लिमिट होगा 0 to 2 y dx। अब आप यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो ये होगा 4 0 to 2 रूट अंडर 1 माइनस x² 4 इंटू जाएगा उधर तो 9। एलसीएम करके कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/2, 9 का 3 निकल गया, 4 का 2, 0 to 2 रूट अंडर, इसमें एलसीएम कर दीजिएगा तो 4 माइनस x² dx, यही 4 है तो इसका 2 यहाँ आ गया। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, फार्मूला लिखो, ये 6 हो जाएगा x/2 रूट अंडर, इसका फार्मूला लिख रहे हैं 4 माइनस x² प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x/2 0 to 2। अब देखिए 6 हो गया। अब वैल्यू क्या करेंगे यहाँ, अब अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखिएगा तो ये वाला देखिए जब 2 रखिएगा यहाँ तो 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 का साइन इन्वर्स 1। साइन इन्वर्स 1 का तो आप लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 0 के लिए तो सब इन्वर्स 0 हो जाएगा साइन में। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू π/2, मतलब इससे कैंसिल कर दीजिएगा तो इस 6 π² यूनिट इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।